पता है एक अच्छी डरावनी कहानी आखिर बनती कैसे है? सिर्फ भूत प्रेत या अंधेरे से नहीं। असल में ये डर, रहस्य और सही गलत के एक ऐसे जबरदस्त मेल से बनती है जो रोंगटे खड़े कर दे। चलिए, आज हम एक हिंदी हॉरर कहानी के इसी राज से पर्दा उठाते हैं और समझते हैं कि ये खौफ पैदा कैसे होता है। जरा सोचिए, अगर किसी के साथ ऐसा हो तो वो क्या करेगा? बस यही सवाल हमारी कहानी के किरदार को और उसके साथ साथ हमें भी एक ऐसी मुश्किल में डाल देता है जहां से बच निकलना लगभग नामुमकिन है। तो देखते हैं कि ये रात कैसे एक भयानक मोड़ लेती है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक रहस्यमयी मेहमान से। एक बिल्कुल मामूली सी रात, और फिर दरवाजे पर होती है एक ऐसी दस्तक जो अपने साथ मौत लेकर आई थी। तो यहाँ हमारे सामने आते हैं दो दोस्त। एक है माधव, जो बेचारा बस अपनी रात आराम से काटना चाहता है, और दूसरा है रामलाल, जो घबराया हुआ, हाँफता हुआ उसके दरवाजे पे पहुंचता है। बस यहीं से कहानी में टेंशन की शुरुआत हो जाती है। और रामलाल बताता है कि वो इतना डरा हुआ क्यों है। वजह, उसके दरवाजे पर एक बूढ़े आदमी की लाश पड़ी है। अब सबसे बड़ी मुश्किल यही है कि इस लाश का क्या किया जाए। इसे ठिकाने लगाना है, वो भी किसी को पता चले बिना। तो अब शुरू होता है डर का असली सफर। और ये जो शमशान तक का रास्ता है ना, ये सिर्फ रास्ता नहीं, ये खौफ की एक एक सीढ़ी है जो वो चढ़ने वाले हैं। तो जैसे ही वो लाश को हटाने का फैसला करते हैं, कुछ बहुत ही अजीब होता है। वो पलट कर देखते हैं और लाश गायब। और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, लाश वापस उसी जगह पर आ जाती है। ये पहला संकेत था कि मामला गड़बड़ है और इसमें कोई अलौकिक ताकत शामिल है। मतलब एक लाश खुद ब खुद कैसे हिल सकती है? यही सवाल रामलाल के दिमाग में भी चल रहा था, पर उसे जो जवाब मिलने वाला था वो किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी था। वो लाश बोलती है सीधे रामलाल से। उसका हाथ भी कांप रहा था। और बस इसी एक पल में ये कहानी एक मिस्ट्री से बदलकर प्रॉपर हॉरर स्टोरी बन जाती है। अब बात सिर्फ लाश को ठिकाने लगाने की नहीं थी, अब बात कुछ और थी। और अब स्कूटर पर शमशान का वो सफर, वो तो और भी भयानक था। अचानक जोर का तूफान शुरू हो जाता है। फिर लाश के हंसने की आवाज आती है। और हद तो तब हो जाती है जब रामलाल देखता है कि वो लाश अपने आप उठकर बैठ गई है। तो अब हम पहुंचते हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर, शमशान घाट। यहाँ डर अपनी हदें पार करने वाला है और उस आत्मा का असली मकसद अब सामने आएगा। श्मशान में भी वही होता है। लाश गायब होती है, फिर वापस आ जाती है, और फिर आखिरकार वो लाश उठकर खड़ी हो जाती है। उसकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ गुस्सा था। वो सीधे अपने कातिल का सामना करने आई थी। और ये था आत्मा का पहला इल्जाम। इस एक लाइन ने सारे शक दूर कर दिए कि ये कोई अनजान लाश नहीं थी। अब ये साफ हो चुका था कि ये कोई हादसा नहीं, बल्कि सोची समझी साजिश थी। और फिर कहानी का सबसे बड़ा राज खुलता है। आत्मा सीधे सीधे रामलाल पर इल्जाम लगाती है कि उसने झूठ बोलकर उसे अपने घर बुलाया और फिर उसका दम घोटकर उसे मार डाला। तो सच सामने आ चुका है और अब कहानी अपने अंजाम की ओर बढ़ रही है। अब वक्त है रामलाल के पापों का हिसाब होने का। रामलाल गिड़गिड़ाता है, अपने दोस्त माधव से मदद मांगता है। पर अब ये मामला इंसानों के हाथ से निकल चुका था। अब ये कर्मों का हिसाब था। जैसा करोगे वैसा भरोगे, बस वही हो रहा था। उस आत्मा पर रामलाल की चीखों का कोई असर नहीं होता। वो उसे खींचती है और अपने साथ चिता पर ले जाती है। और माधव, बेचारा माधव, बस बेबसी से ये सब देखता रह जाता है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। आत्मा की आखिरी मांग तो और भी डरावनी थी। वो माधव को हुक्म देती है कि चिता में आग वो लगाएगा। सोचिए, माधव को न चाहते हुए भी इस भयानक इंसाफ का हिस्सा बनना पड़ता है। और अब हम आते हैं कहानी के अंत पर, न्याय की अग्नि पर, जहां एक खौफनाक अंजाम के साथ साथ एक बहुत बड़ा सबक भी है। माधव समझ जाता है कि अब कोई और रास्ता नहीं है। वो चिता को आग लगा देता है और वो जो मंजर था, रामलाल की चीखें और आत्मा की वो जीत वाली हंसी, सब एक साथ, ये इंसाफ का एक ऐसा भयानक रूप था जिसे भूलना नामुमकिन है।
तो आखिर में ये सिर्फ एक भूत की कहानी नहीं रह जाती, ये एक सबक है, एक सीधी सी बात कि पाप चाहे कितना भी छुपा लो, एक ना एक दिन सामने आ ही जाता है, कर्मों का फल मिलना तय है। और कहानी खत्म होती है एक बहुत ही मुश्किल सवाल के साथ। अगर कोई माधव की जगह होता तो क्या करता? एक तरफ एक गुनहगार दोस्त और दूसरी तरफ बदला लेती एक आत्मा। ऐसी सिचुएशन में कोई भी क्या फैसला लेता?